फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ सर, आ रही है। Not audible. Hello. ओके ओके, ऑडिबल है ना? चलो फिर ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसको आप डबल टैप कर लीजिए कि आपको वो बड़े स्केल में दिखे, तो आपको वो पीपीटी प्रॉपर दिख पाए। फिर मैं मेरी वॉइस और मेरा फेस, आपको सारी चीजें फिर मैं गाइडेंस करते हुए चलूंगा। तो और ये जो क्लास है ये टू वे होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू बोलते जाऊंगा और आप लोग सुनते जाओगे। हम ये क्लास को कॉन्वर्सेशन टू वे रखेंगे कि कुछ सवाल मैं पूछते जाऊंगा हर एक बार, और आप भी उसका जवाब, आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है कुछ डाउट है तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। तो ठीक ठीक है है, सर। ओके। चलो, ठीक है। आप भले तो माइक को म्यूट करते, जब भी लगे तो हम अनम्यूट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आज सेकंड क्लास है हमारा, बेसिक्स टू स्टॉक मार्केट का। इसके पहले हमारी परसों क्लास हुई थी और कल रामनवमी की वजह से हमने क्लास को छुट्टी दे दी थी। तो आज की क्लास को हम पहले कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट फिर हम क्या क्या देखने वाले उन चीजों के बारे में देते हैं। तो सबसे पहले जो हमने सबसे पहली चीज देखी थी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो जैसे आज जिन जो लोग जुड़े हैं, प्लीज एक बार बताइए कि क्या होता है आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट, और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे पता चला, या फर्स्ट टाइम आपने कब सुने? शीतल मैम, अजय सर, उषा मैम, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हम थोड़ा फास्ट फिर क्लास को लेते हुए चलेंगे। सर, इसके बारे में हमने सोशल मीडिया से जानकारी मिली है। ओके 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 ओके। और एक्चुअली स्टॉक मार्केट को आप किस तरीके से देखते हैं कि स्टॉक मार्केट सीख के, या जो भी हम टेक्निकल ये जो क्लास या कोर्स हो रहा है इससे सीख के आपको क्या फायदा होगा, आपके दिमाग में क्या है? हाँ मैम, बोल सकते हैं। इसको मतलब हम एज अ करियर करके भी चूज कर सकते हैं अगर एग्जैक्टली, प्रॉफिटेबल हो गए तो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम करियर करके चूज कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं या साइड इनकम कमाना चाहते हैं। तो अल्टीमेट सभी का गोल मैं एकदम क्लियर समझ गया कि भैया पैसा कमाना है, बात खत्म। लेकिन कैसे कमाना है ये चीज हमको यहाँ से सीखनी है। तो पैसा कमाने के लिए हम चीजों को बेसिक से सीखना होगा। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट, एक मिनट आप, ओके। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में हमने देखे थे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या फिर कैश मार्केट, तो ये चार शब्द हमने सुने थे। तो ये चारों शब्दों का मीनिंग एक है। क्यों एक है? एकदम बेसिक और सिंपल तरीके से बताता हूं मैं आपको। जैसे स्टॉक मार्केट मतलब कहीं ना कहीं कोई स्टॉक है। दूसरी चीज, जैसे बोलते हैं ना हम, गोदाउन में इतना इतना स्टॉक बचा हुआ है या इतना इतना स्टॉक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से एक कंपनी है, उसके इतने नंबर ऑफ स्टॉक के शेयर्स है या फिर टुकड़े हैं, उसी को बोलते हैं शेयर्स भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली दोनों मीनिंग का मतलब एक होता है। फिर तीसरी चीज आती है कि भैया कैश मार्केट भी इसको बोला जाता है। तो ये कैश मार्केट बोलते क्या है और क्यों है, उसका रीजन हम समझते हैं। एग्जाम्पल में करते हैं कि मान के चलो आपकी एक कोई कंपनी है रिलायंस। अब उस रिलायंस कंपनी का शेयर चल रहा है, एग्जाम्पल मिलती है 3,000 रुपए का। और अगर वो आपको खरीदना है, तो खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो एक शेयर खरीदना है तो आपको आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। और 3,000 रुपए आप जब दोगे तो उस कंपनी का आपको एक स्टॉक या एक शेयर मिलेगा। गॉट इट? तो आप वो कैश में हिसाब कर रहे हो, और कैश में हिसाब करो, इसी के लिए इसको कैश मार्केट भी बोला जाता है। गॉट इट? सभी को क्लियर है इस चीज के बारे में कि क्यों शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और कैश मार्केट बोला जाता है? और आखिरी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने इन चीजों को समझ लिया। अब आखिरी में आता है कि सर ये हम ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन ये ट्रेड करेंगे कहाँ? तो आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है वो हम करते हैं ट्रेड डीमैट अकाउंट में। अब डीमैट अकाउंट मीन्स, अब भाई साहब आप लोगों ने ऐड देखे होंगे। अब जैसे उषा मैम ने कहा कि भैया मैं वही सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी है वहां पे उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना। मतलब क्या कि उसी इसमें आप ऐड देखते होंगे ब्रोकर की, किसकी? जैसे आपको जीरोदा, जीरोदा की ऐड तो नहीं दिखती, लेकिन ग्रो, एंजल वन, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है और ये बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू मार्केट हमारा जीरो ब्रोकरेज लेते हैं। तो ये है क्या? ये ब्रोकर है। इन ब्रोकर के थ्रू हम ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे कि अगर आप बड़ी बड़ी सिटी में जाओगे तो अगर आपको कोई फ्लैट भी चाहिए तो आपको ब्रोकर से जुड़ना पड़ेगा।
गोंदिया या फिर आप बोलोगे कि हमारी आमगाँव, ये छोटी-मोटी जो सिटी है, इसमें कोई ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आप बड़ी सिटियों में जाओगे तो वहाँ पे ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से आपको कोई कंपनी के शेयर खरीदने हो या फिर बेचने हो, तो आपको इन ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ता है। अब क्यों जाना पड़ता है वो तो बहुत सारे सिक्योरिटी रीज़न है, बट कैसा होता है बीच में एक पार्टी होती है जिससे आगे वाली पार्टी और जो खरीदने वाली पार्टी और जो बेचने वाली भी दोनों के लिए सिक्योरिटी होती है। ओके? आपको सभी को समझ में आएगा कि क्यों हम डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं और क्यों को ओपन करना है। और सबसे पहली चीज़ इससे पहले आता है कि इसका नाम डीमैट अकाउंट क्यों पड़ा। तो ये डीमैट अकाउंट ये जानने के लिए आपको 30 साल पहले जाना पड़ेगा। क्यों 30 साल पहले जाना पड़ेगा? पहले जब कंपनी होती थी उनके जो स्टॉक होते थे, जो शेयर्स होते थे, ये पेपर के फॉर्म में होता है। अभी आप देखो ना कहीं अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हो, तो ज़मीन जब खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आपको 100 रुपए का, 200 रुपए का, 5,000 का स्टैम्प पेपर होता है। एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से पहले शेयर्स भी पेपर के फॉर्म में होते थे कि अगर आप एक नोटरी, एक सिंपल भाषा में कहते हैं, नोटरी हो जाता कि आपको इतने पैसे दिए तो ये आपके पास पेपर है जिससे आप बोल सकते हो कि इस कंपनी के आपके पास इतने शेयर्स है। गॉट इट? तो उसी तरीके से बट ये पहले चलता था, लेकिन एक दिक्कत थी उसमें। अब दिक्कत क्या थी कि भैया किसके पास कितने पेपर है, कभी किसने अलमारी में रख दिया। आपने वो कहानियां सुनी होगी कि मेरे अलमारी में इतने पहले साल पहले किसी ने चूहे ने कतर दिया या व्हाट और दैट, उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। और जैसे जैसे आपने देखे होंगे कि 2000 के बाद से मार्केट में डिजिटलाइजेशन बहुत हुआ, डिजिटल हुआ। पहले हमको कॉल करना था तो एक डब्बे वाला फोन आता था, टिक 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 घुमाते थे और फिर फोन करते थे। बट अभी वैसा होता है क्या, हम अपना स्मार्टफोन लेते, आजकल तो गूगल या फिर सीरी से बोलते कि हे कॉल सीरी बॉबी, है ना, यू नो, या फिर हे कॉल सीरी एक्स वाई जी, तो कॉल तुरंत लग जाता है। एग्जैक्टली तो डिजिटलाइजेशन आया है। एग्जैक्टली उसी के लिए अब मार्केट में भी डिजिटलाइज, तो जो पेपर फॉर्म था अब वो डिजिटल फॉर्म में शेयर्स आ चुके हैं। गॉट इट? तो उसके लिए हमको अगर कोई शेयर्स को बाय करना है तो बस क्लिक करो, बाय बाय के बटन दबाओ और वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो पहले मटेरियल होते थे पेपर, लेकिन उसको कन्वर्ट करके अब डिजिटली ला गया, तो इसलिए उसको बोला गया डीमटेरियलाइज। और उस डीमटेरियलाइज शब्द से बना है डीमैट अकाउंट। सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि क्यों डीमैट अकाउंट बोलते हैं हम लोग? सभी लोग आप माइक ओपन करके आंसर दे सकते हैं या फिर चैट में भी आंसर दे सकते हैं। तो यस हम सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके। यस सर। ओके, सभी लोग अब चैट में भी अगर किसी का माइक अनम्यूट नहीं कर सकते तो आप चैट में भी यस करके आंसर दे सकते हैं या वाई करके आंसर दे सकते हैं। मैं कंटिन्यू करता हूँ और अब हम चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ू मैं? चलो ठीक है। तो अब उसके बाद आप, जैसे एक बात बताइए, आप सभी लोगों ने आज से 10 साल पहले सेल्फी नाम सुना था क्या? 10 या 12 साल पहले? नहीं। नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं ना। आपने 10 साल पहले सेल्फी नाम नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही मार्केट में धीरे धीरे एक नए शब्द जुड़ते गए, मीन्स व्हाट, कि भैया ये सेल्फी आया, उसके बाद आपने रील नहीं सुने थे कभी, शॉर्ट्स नहीं सुने थे, तो ये नए नए शब्द जुड़ते गए, तो आपको उन शब्दों का मतलब समझते गया। कैसे? जब आप कोई भी एक स्मार्टफोन लेते हो और स्मार्टफोन के सामने वाले कैमरे से अगर फोटो खींचते हो, उसी को लोग बोलते हैं सेल्फी। एग्जैक्टली उसी तरीके से कुछ शब्दों को शेयर मार्केट में अगर हमको काम करना है तो हमको उन शब्दों का मीनिंग जानना जरूरी है, या फिर वो शब्द अगर हम एक बार भी हमने कान में सुने होंगे तो हमको आगे में जब भी ये शब्द अगर बार बार हमारे कान में आएंगे तो हम लोग को जान पाएंगे, अच्छा ये शब्द का मीनिंग ये होता है और ये शब्द का मीनिंग ये होता है। सभी को क्लियर? तो सबसे पहले जो मीन आता है, आप न्यूज में सुनते ही होगे, आईपीओ। जैसे एलआईसी का आईपीओ आ गया, पेटीएम का आईपीओ आ गया, जोमेटो का आईपीओ आ गया। तो भैया ये कंपनियां ये आईपीओ लाती क्या है और ये आईपीओ होता क्या है? तो सिंपल है, शेयर मार्केट से एक चीज बात है कि शेयर मार्केट बना क्यों। तो भैया शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया है कि आपके पास एक आइडिया, एक दिमाग है, एक कंपनी है जिसको आपको और ग्रो करना है, मतलब और बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन आप पैसे कहीं से उठा नहीं पा रहे हो। एग्जाम्पल में कहीं लोन नहीं उठा पा रहे हो, आपके दोस्तों के पास उतना पैसा नहीं है, या फिर और किसी के पास पैसा नहीं है एग्जाम्पल में लोन, या फिर आप उतने वेल्दी नहीं हो। गॉट इट? वन सेकंड, आकाश आप माइक में, हाँ ओके, थैंक यू सो मच आकाश। हाँ, तो आप इतने वेल्दी नहीं हो, तो फिर आपके आइडिया में तो दम है, आपका जो भी बिजनेस करो उसमें दम तो है, लेकिन उसको बड़ा स्केल करना है तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि देखो यार मेरा ये बिजनेस है, मैंने 1 लाख से 10 लाख लेके गया हूँ और अब इसको 10 लाख से 10 करोड़ लेके जाना था, लेकिन उस बिजनेस बड़ा करने के लिए मुझे चाहिए पैसा।
तो पैसा, अब आप एक बंदा तो कोई देगा नहीं, लेकिन एक आइडिया है कि आप 1000 लोगों से अगर 20-20 रुपए भी जमा करते हो या 100-100 रुपए भी जमा करते हो, तो आप उससे ही 10 लाख बना सकते हो। तो ये तो क्राउड फंडिंग हो गया। तो क्राउड फंडिंग करने का एक ज़रिया तो कौन-सा है? तो वही है एक स्टॉक मार्केट। अगर कोई कंपनी को क्राउड फंडिंग करनी होती है तो वो अपना आईपीओ लाती है, और आईपीओ का मीनिंग ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं आपको बताता हूँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मीनिंग क्या हो गया, कि जो दुनिया के लिए, जो क्राउड, जो लोग है, जनरल लोग है, उन लोगों के लिए हमारे कंपनी के भी शेयर्स सभी के लिए ऑफर करना है कि अब आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप भी हमारे साथ इस ग्रोथ के साथ आप भी पैसा बना सकते हो। उसी को बोलते हैं आईपीओ आता है, जिससे आप शेयर्स ले सकते हो। अब आईपीओ के पहले क्या होता है, तो आईपीओ के पहले इतना होता है कि जिनके पास पैसा है और उन लोगों को लगता है कि ये कंपनी बहुत आगे जा सकती है या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, तो वो लोग पैसा लगा सकते हैं। लेकिन वो लोग पैसा बड़े अमाउंट में लगाते हैं, 20 करोड़, 10 करोड़। आप सुनते हो ना कि ये फंडिंग, ये स्टॉक मार्केट, ये आपने एक शार्क टैंक करके एक बहुत अच्छा सोनी लीव पे एक शो आता है, तो उसमें आपने देखे होंगे कि 2 करोड़ 50 लाख देते, तो वो होती है फंडिंग। जो स्टार्टिंग एंजल, अलग अलग फंडिंग्स होती है उसमें। लेकिन नॉर्मली अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है तो वो लोग कैसे कर सकते हैं उस कंपनी में, तो वो आईपीओ के थ्रू ही कर सकते हैं। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो कि आईपीओ मतलब एक कंपनी जो लोगों के लिए भी अपने कंपनी के स्टॉक ऑफर कर रही है कि अब आप भी हमारे ग्रोथ में शामिल हो सकते हो। सभी को क्लियर है? ओके। फिर यस सर। उसके बाद, और थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही रिप्लाई 1 to 1 हम चलते जाएंगे। अगर एक ही तरह से जाएगा ना तो ये सेशन आप लोगों के लिए बोरिंग होता जाएगा, और मैं कुछ चीजें फिर आप में इसमें ऐड भी करता जाऊंगा। ओके, तो ठीक है। उसके बाद आता है एनएससी। तो भैया एनएससी और बीएससी आपने ये नाम सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो आज सुनिए। तो ये एनएससी और बीएससी किस चिड़िया का नाम है? गॉट इट? स्टॉक कभी कोई, एक्सचेंज। एग्जैक्टली, स्टॉक एक्सचेंज। अब एक्सचेंज मतलब कि एक टाइप का बाजार है। बाजार मतलब मान के चलिए आप कोई गोंदिया में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, तो आप कपड़े खरीदने या सब्जी का खरीदने हैं, तो आप घर पे ही खरीदते हो क्या? अगर आपको महीने भर का नहीं। राशन लाना है तो? नहीं। आप क्या करते हो, मार्केट में जाके, मार्केट में वो जो आपकी जो भी लोकल मार्केट होगी, जो बड़ी मार्केट होगी, वहां से वो सामान लेते हो। अब सामान क्यों वहां से लेते हो? तो सिंपल है भाई साहब, कि वहां पे सामान तो इजीली अवेलेबल होगा, और वैरायटी ऑफ सामान अवेलेबल होगा, और अलग अलग प्राइजेस का होगा। हो सकता है आपको महंगा वाला लेना है, सस्ता वाला लेना है, क्योंकि अगर आप मान के चलो चावल भी खरीदने जाते हो तो 50 प्रकार के चावल होते हैं, गॉट इट, और अलग अलग रेट के होते हैं। तो आप बड़े मार्केट में, उसी तरीके से मार्केट, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे 2 मार्केट्स हैं जिसमें स्टॉक बहुत आसानी से मिलते हैं। उसी को बोलते हैं हम एनएससी और बीएससी। वो एक्सचेंज होते हैं कि भैया कोई चीज़ खरीदने जा रहा है या फिर कोई चीज़ बेचने जा रहा है। जैसे कि हमारा मार्केट है, लोकल मार्केट, जहाँ पे दुकान वाले बेचने आते हैं और जनरल लोग वहाँ से खरीदने आते हैं, तो वो हो गया हमारा मेन मार्केट। उसी तरीके से अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है या फिर बेचना है तो आप एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज से आते हो, या वहाँ पे जाते हो। अब आगे बढ़ते, आगे क्या बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी चीज, सर एनएससी और बीएससी तो समझ लिया, लेकिन एनएससी था तो बीएससी की क्यों जरूरत पड़ी? तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ बहुत आसानी से। सबसे पहले जो एशिया का सबसे पुराना जो एक्सचेंज था वो था बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बीएससी था, गाड़ी तो बढ़िया चल रही थी, फिर एनएससी की क्यों जरूरत पड़ी? तो एक बात बताइए, आपने 1992 स्कैम 1992 किसी ने वो सीरीज देखी होगी या मूवी देखा होगा, तो आप देखोगे कि जो पेपर वर्क होता था और एक बीएससी ऑलरेडी एक्सचेंज था, तो वहाँ पे स्कैम ज़्यादा होते थे, प्राइस मैनिपुलेशन ज़्यादा होता था। अब ये प्राइस मैनिपुलेशन क्या होता था, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ कि भैया किसी ने आपको ये प्लॉट दिखाया, ये प्लॉट है 10 लाख रुपए का, लेकिन किसी लोगों ने थोड़ी सी हाइप बनाई और बोल दिया अबे यार ये तो 30 लाख का प्लॉट है, अगर आज तुम खरीदोगे तो 18 लाख में तुमको दे देंगे, नहीं तो कल ये 20-30 लाख का बिक जाएगा। तो आपको क्या लगता है भाई ये तो प्राइस यार इसका तो इतना नहीं था, इतना कैसे हो गया? मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो रहा है। तो एग्जैक्टली पहले प्राइस मैनिपुलेशन मतलब कोई भी चीज कितने ही भाव में ले जा देते थे, कोई भी चीज, जैसे प्लॉट का भाव अभी 10 लाख से सीधा 18-20 लाख कर दी। एग्जैक्टली पहले कोई भी स्टॉक का अगर प्राइस 100 रुपए था तो उसको 200-300 रुपए लेके गए। तो इसमें फिर नुकसान क्या होता था, तो आम आदमी का नुकसान होता था कि भैया उन्होंने 100 रुपए का 200 रुपए में खरीदा, वो 200-300, उनको लगा कि 500-1000 जाएगा, बट एक्चुअली उन्होंने खरीदा और उससे प्राइस नीचे गिरा। तो मैनिपुलेशन ज्यादा होता था, तो इसीलिए, और 2000 के बाद से डिजिटलाइजेशन ज्यादा आने लग गया। अब एक बात बताइए, आपके पास दो जगह है, सभी लोग एकदम ध्यान से, दो जगह है। एक जगह में ऑलरेडी एक घर बना हुआ है और एक ऐसी जगह है जहां पे खाली प्लॉट है।
तो आप सभी लोगों को अगर कंस्ट्रक्शन करना है और एक नया मकान बनाना है तो आप कौन सी जगह पे बनाना प्रेफर करोगे? आप मैसेज में भी रिप्लाई दे सकते हैं या फिर माइक को अनम्यूट करके भी दे सकते हैं, आप अगर करना चाहोगे तो। हेलो, हेलो, सभी को आवाज आ रही है? एक एक बार बताइए सर। हाँ, मैं ये कह सर रहा था सर आप। रिपीट करें। ओके, दो जगह है। एक ऐसी जगह है जिस पे ऑलरेडी घर बना हुआ है और एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी खाली प्लॉट है। तो आपको घर बनाना है और आपके पसंद का घर बनाना है। तो आप जहाँ पे घर बना हुआ है वहां पे ज्यादा घर बनाना प्रेफर करोगे या फिर खाली प्लॉट है वहां पे ज्यादा बनाना प्रेफर करोगे? खाली प्लॉट पे। हाँ जी, सर। खाली प्लॉट पे। ओके, मतलब क्यों? क्योंकि भैया हर चीज नए से अगर स्टैब्लिश करेंगे तो मेहनत ज्यादा लगेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग चीज है उसके ऊपर काम करना और करना तो वैसी चीज भी नहीं बनेगी, उसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी काम कर रहा था लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत थी। गॉट इट? तो इसलिए एनएससी ला लिया गया कि नया प्लेटफॉर्म, नया एक्सचेंज बना लिया जाए जिसमें सारी चीजें डिजिटल हो और काम भी क्या हो सके, फास्ट। इसलिए एनएससी की मार्केट में जरूरत थी और मार्केट में फिर एनएससी लाया। फिर फिर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये बहुत सिंपल है यार। जैसे किसी को भी शादी करनी होती है तो रिश्ते आते से ही मतलब क्या आता है सबसे पहले? अगर आपको किसी के लिए रिश्ता भेजना है या फिर किसी का रिश्ता आता है तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास उनका? उसका बायोडाटा। एग्जैक्टली, बायोडेटा। ओके, तो उसी तरीके से अगर मान के चलो अगर आप कोई कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, उसके बारे में जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? उसका बायोडेटा। और बायोडेटा को देखने के तरीके को ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। कि वो कंपनी का भैया कैसी कंपनी है, उसमें कोई प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, उनकी सेल्स कैसे चल रही, ये सारी चीजें। मतलब आप कंपनी का बायोडेटा देखते हो। जैसे कि शादी करनी होती है तो कैसा, लड़के लड़कियां क्या देखती है कि ये लड़का कितना कमाता है, लड़के की ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें देखते हैं कि जॉब क्या करता है, किस बैकग्राउंड से, कितना पढ़ा लिखा है। और लड़के देखते हैं कि भैया लड़की व्हाट एवर दैट, ये पर्सनल टू पर्सनल जाता है। पर ये सारी उसी तरीके से अगर हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मतलब उसका बायोडेटा देखते हैं। और उसमें फिर हमको अगर लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और ये कंपनी आपको अगर अच्छी नहीं लग रही तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जस्ट लाइक शादी। अब ध्यान से देखिए, अब आगे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बारे में ये पूरा कोर्स है, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, जो कि मेन टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? तो सिंपल है। अगर मान के चलो आपके घर में कोई रिश्ता आया है, आपके लिए लड़के के लिए लड़का और लड़की के लिए लड़का, रिश्ता आया है, तो सबसे पहले तो हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? ऑब्वियसली बात है, उनकी पर्सनैलिटी, हाइट है, गोरे है, सावले है, कैसे, व्हाटएवर, जिसको जो सही लगता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर हम कोई कंपनी या फिर कोई चीज में ट्रेड करने वाले, अब ट्रेड मतलब क्या होता है किसी को पता है क्या? ट्रेड, अब वो हम ट्रेडिंग करने वाले, तो ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकता है? स्टॉक लेना और बेचना। बाइंग और एग्जैक्टली, सेल। बिल्कुल। कि भैया अगर कोई चीज ट्रेड करने का मीनिंग होता है कोई चीज आप बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो। अगर आपने कोई चीज बाय और सेल की हो मतलब आपने एक ट्रेड की हो, उसी को बोलते हैं, हम बार बार वही चीज करते हैं उसी को बोलते हैं मतलब ट्रेडिंग। तो उसी तरीके से हम लोग अगर कोई कंपनी या फिर कोई इंडाइसिस को अगर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, तो हमको अब वो कई कंपनी का एनालिसिस तो हम लोग बाय और सेल तो हम आज बाय करेंगे और थोड़ी देर में बेच देंगे, तो उसके लिए अब क्या गांव भर की चीज देखेंगे क्या? किसी को अगर शादी करनी होती है पूरा बायोडेटा देखते हैं, बट किसी को जस्ट मिलने जाना है तो उसकी क्या पूरी कुंडली देखते हैं क्या हम लोग? द आंसर इज नो। मिलना है, हाय हेलो करते, पार्टी करते, निकल जाते। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस का मतलब उसका अगर कंपनी का या फिर उसका अगर देखना है कि ये हाय हेलो करेंगे और निकल जाएंगे, बस हमको आज के लिए प्रॉफिट होना है, इतना से इतना जा सकता है, उसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और ये सारी चीजें हमको चार्ट पे दिखती है। अब ये चार्ट क्या होती है? तो आप बेसिकली मानो कि जो अभी दिवाली आती है ना, दिवाली में वो घर के सामने कुछ तो भी बनती है ना, हाँ रंगोली। तो वो रंगोली होती है ना, सफेद नीला कलर या अलग अलग कलर्स डालते हैं, तो उसी तरीके से हमको एक चार्ट दिखता है जिसमें आपको दो टाइप के डब्बे दिखेंगे, लाल कलर के डब्बे और हरे कलर के डब्बे। तो वो हरे कलर के डब्बे और लाल कलर के डब्बे को ही हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक्स।
सभी को क्लियर है ना अभी तक जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ? किसी को कुछ डाउट नो सर। है ना? नो सर। सारी हाँ सर। सारी हाँ, ओके ओके, मतलब हो सकता है अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत रोक के पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा ना कि सही है स्पीच? एकदम ठीक नो सर। सर नो। ओके ओके, चलो ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हम रंगोली पे और हमारे काले और लाल रंग पे। तो जो डब्बे होते हैं, अब वो डब्बे दिखते कैसे, तो आने वाले 2-3 लेक्चर में तो हम वो डब्बों को देख ही लेंगे। तो वो डब्बे होते हैं, तो उन डब्बों को देखने के तरीके को बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस, और वो डब्बों को हम लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। तो सबसे पहले तो ये कैंडल स्टिक्स ये क्या होता है, तो यही चीजें हम धीरे धीरे आगे समय में अब ये चीजें जानने वाले हैं। ओके, आगे बढ़े, चलो। तो ये चीज हो गई, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम लोग। और हाँ गाइज, ये सारी की सारी पीपीटी आप सभी लोगों को प्रॉपर आपको सभी के सभी मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो इसके बाद आता है, वन सेक गाइज, मैं सेकंड शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। शेयर करते हैं हम लोग विंडोज और शेयर। ओके, सभी को अभी नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है गाइज? यस सर। हाँ, यस चलो। सर। ओके, तो वन सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसका रेजोल्यूशन सेट कर लेता हूँ कि आपको प्रॉपरली चीजें दिख पाए। हाँ, तो बाद में आता है इंडेक्स। अभी इंडेक्स किस चिड़िया का नाम है, जिस क्या है ये इंडेक्स, मतलब होता क्या है? तो एक बात बताइए, आप सभी लोगों ने पढ़ाई तो लिखाई तो अच्छे से की है, सभी लोगों ने। तो पढ़ाई लिखाई में कौन बेहतर है और कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है, या फिर कम अच्छा है, हम अच्छा नहीं है नहीं बोलेंगे, कौन कम अच्छा है और कौन ज्यादा अच्छा है, ये आप कैसे डिफाइन करते हैं स्कूल लाइफ में? कोई बता सकता है? उसके स्कोर से। नंबर्स। एग्जैक्टली exactly, उसके स्कोर से, उसके मार्क्स से। तो अब उसी तरीके से अलग अलग देश है, अब ये लोग भी तो वो जानते होंगे ना कि भी भाई साहब, मेरा देश तुमसे ज्यादा आगे है, मेरा देश मतलब यूएसए ज्यादा अच्छा है या चाइना ज्यादा खराब है, चाइना को तो छोड़ दिया, पाकिस्तान और ही खराब है, या श्रीलंका अच्छा है, या फिर इंडिया सबसे अच्छा है, वट एवर दैट। तो ये कैसे डिफाइन होता होगा? क्योंकि भैया बोलने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए। तो पैरामीटर बनेगा कैसे? तो एक बात बताइए, आप लोग 10th के एग्जाम सभी लोगों ने दिए? हाँ। हाँ, तो 10th के एग्जाम में हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते थे नॉर्मली। गॉट इट? अच्छा, कुछ क्वेरी थी? बोलिए ना कौशिक, आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं। ओके ओके, चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को 6 सब्जेक्ट्स रहते थे नॉर्मली, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। गॉट इट? तो लेकिन हमको जब मार्क्स मिलते थे तो आपको याद है कि टॉप 5 मिलते थे, अगर 6 सब्जेक्ट होने के हाँ, बावजूद। बेस्ट ऑफ 5। बेस्ट टॉप 5, एग्जैक्टली। उसी तरीके से हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स है। अब अलग अलग सेक्टर्स मींस जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल, जैसे आप देख सकते हो ना, गाड़ियों की कंपनी होगी ना, तो ये अलग अलग सेक्टर्स हो गए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब एक बात बताइए, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते तो हम लोग टॉप 5 सब्जेक्ट्स के बारे में ही बताते लोगों को, हाँ मेरे को इतने परसेंट आए, 100 में से 80% आए, 82% आए, या 72% आए, वट एवर दैट, लेकिन हम टॉप चीजें ही बताते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम लोग अलग अलग सेक्टर की अलग अलग टॉप कंपनियां, टॉप मतलब मान के चलो एग्जांपल में, अगर आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर की टॉप कंपनी कौन सी है, तो भैया टीसीएस हो गई, इन्फो हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, ये कंपनी हो गई। अगर मान के चलो बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे टॉप पे आता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक। ऐसे अलग अलग सेक्टर की अलग अलग टॉप कंपनियों को मिला के बनता है एक ग्रुप। उस ग्रुप को बोलते हैं निफ्टी 50, उसी को बोलते हैं इंडेक्स। उस ग्रुप का नाम ही होता है, ग्रुप मींस इंडेक्स, उस ग्रुप के नाम, ग्रुप को ही बोलते हैं निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 मींस कॉट, अब इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि भैया बैंकिंग सेक्टर में तो भैया 10 नहीं, 2-2 3-3 लाख करोड़ की कंपनी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और यही है। बट हमारा टॉप 50 कोई एक सब्जेक्ट से निकलता है क्या टॉप 5? नहीं, हिंदी से भी निकलता है, इंग्लिश से भी निकलता है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, यानी जो भी टॉप सब्जेक्ट्स में आए। उसी तरीके से अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनीज जो टॉप है, उस सेक्टर के बंच को मिल गया बनता है इंडेक्स, और वो इंडेक्स जो एनएससी का इंडेक्स है उसको बोलते हैं हम निफ्टी 50, और जो बीएससी का इंडेक्स है उनको बोलते हैं सेंसेक्स। सभी को इंडेक्स का मीनिंग समझ में आ गया?
कि ग्रुप ऑफ हाँ सर। कम सभी को ओके ओके लाइक भी आप कर सकते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कि फिर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब उसके बाद आता है बुलिश मार्केट। मैंने कहा ना कि अगर आपको सेल्फी, शॉर्ट्स, रील्स पहले पता चलता था क्या? नहीं, ये क्या होता है हमको भी नहीं पता था। बट धीरे धीरे समय बीतता गया तो नए नए शब्द हमारे कानों में पड़ते गए, और अब हमको समझा कि भैया एक ऐसा वीडियो जो 30-40 सेकंड तक चलता है और उसमें लोग कुछ 30-40 सेकंड में अपना कुछ कुछ बोलते हैं या कुछ कुछ करते हैं, उस वीडियो को हम लोग रील बोलते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए या बार बार आप वो शब्दों को सुनने वाले हो। तो ये आता है बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट मतलब सिंपल कि भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, बात खत्म। कि मार्केट हमेशा ऊपर जाते हुए अगर ट्रेंड है, ऊपर जाता हुआ ट्रेंड मतलब धीरे धीरे करते करते अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब वो बुलिश मार्केट हो गया। अगर मार्केट धीरे धीरे करके हुए नीचे आ रहा है तो वो कौन सा मार्केट हो गया? बेरिश मार्केट। बेसिकली बोल सकते हैं कि अगर बुलिश मार्केट को हम बायर्स का मार्केट भी बोल सकते हैं और बेरिश मार्केट को हम लोग सेलर्स का भी मार्केट बोल सकते हैं बेसिकली। अब तीसरा शब्द आता है साइडवेज मार्केट। अब साइडवेज मार्केट मतलब क्या? तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि मान के चलते, आपको स्क्रीन अगर दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंपली तरीके से बताता हूँ कि मान के चलते कि अब एक स्टॉक है जिसका प्राइस है यहाँ पे चल रहा है 100 रुपए। कितना चल रहा है? 100 रुपए। अब 100 रुपए, और इसका भी इसने 100 रुपए से बढ़ते 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 ये गया 120 रुपए। कितना चला गया? 120 रुपए। ओके, अब वो 120 गया, फिर भी ये 100 आ गया, फिर 110 चला गया, फिर 100 आ गया, फिर 117 चला गया। मतलब ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे ऐसे करते करते दिन भर रात भर मतलब महीनों तक मार्केट वही का वही रुका हुआ है। गॉट इट? अब आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देखें तो अलग अलग टाइम फ्रेम में, अब ये टाइम फ्रेम क्या होता है इन चीजों को भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो आप देख रहे हो कि मार्केट ये 100 रुपए और 120 के बीच में फंस गया है। इस फंसने को ही मार्केट को साइडवेज मार्केट बोला जाता है। कि मार्केट जब भी कोई दो प्राइस के बीच में अटक जाता है, ना ऊपर जा पाता है ना नीचे जा पाता है। अगर वो प्राइस के ऊपर धीरे धीरे जा रहा है तो वो बुलिश मार्केट हो गया। अगर वो मार्केट प्राइस के नीचे जा रहा है धीरे धीरे तो वो बेरिश मार्केट हो गया। लेकिन अगर प्राइस के बीच में फंस गया तो वो हो गया साइडवेज मार्केट। ओके, समझ में आ गया सभी लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए सभी लोग, किसी ने कहीं ना कहीं जॉब किया होगा, या अरे जॉब किसी ने नहीं किया लेकिन स्कूल तो सभी लोग गए होंगे, है ना? तो हम लोग ऑब्वियसली बात है, तो स्कूल जाने का कोई कहीं भी कोई से भी समय में जाते थे क्या? कॉलेज में जाते थे, हम भी जाते थे, हम तो कई बार बंक भी करते थे। कब कॉलेज जाते थे हमारे घर वाले पूछते थे कि भैया कॉलेज का कोई समय वमय है कि नहीं, कि बस मुंह उठाए और चल दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता था। एग्जैक्टली उसी तरीके से कि भैया भाई सुबह 7 बजे क्लास होती थी और 12 बजे तक स्कूल चलती थी। एग्जैक्टली उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी काम करने का एक समय है जहां पे आप काम कर सकते हैं। अब काम करना मतलब कोई भी चीज को बाय करना या फिर कोई भी स्टॉक को बाय करना और कोई भी स्टॉक को सेल कर देना। तो उसका भी कोई समय के बीच में होगा ना, अलते बलते कोई भी समय में तो ना करेंगे। एग्जैक्टली तो मार्केट में उसका भी एक समय बांधा गया और वो समय है 9:15 से 3:30 बजे तक। तो फिर यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 3:15 लिखा हुआ है, आप 3:30 बोल रहे हैं। तो इसकी भी कहानी बताता हूँ। देखिए, एक्चुअली चलता तो मार्केट 9:15 से 3:30 है, बट हम 3:15 इसलिए बोलते हैं कि आपको काम करने का तरीका होता है। जैसे कि एक बात बताइए, मॉर्निंग में अगर क्लास 7 बजे स्कूल शुरू होने वाली है, लेकिन आप आखिरी में जाते थे, वो एनर्जी रहता है कि वो माहौल रहता है कि ऑफिस का या स्कूल का, नहीं, तब तो कि छुट्टी होकर निकल जाते थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वो लिक्विडिटी नहीं होती। अब वो लिक्विडिटी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, हम आने वाले समय में इन चीजों को धीरे धीरे जानेंगे। तो एक काम है कि भैया मार्केट 9:15 बजे शुरू होता है और 3:15 3:30 बजे तक खत्म हो जाता है। तो ये समय है आपका ट्रेड करने का। लेकिन अब एक बात बताइए, मैंने बोला ट्रेड, अब ट्रेड मीनिंग क्या होता है? बाय और सेल करने को ही हम लोग ट्रेड करना होता है। तो ट्रेड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग समय होता है। अब मीन्स व्हाट, कि भैया कोई इंट्राडे ट्रेड करता है, कोई स्विंग ट्रेड करता है, कोई इन्वेस्टिंग करता है। तो सर ये इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेड क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ये क्या शब्द होता है? तो ध्यान से देखिए। अब आपने देखे होंगे कि सब लोगों की अलग अलग शिफ्ट्स होती है या फिर अलग अलग ड्यूरेशन होता है काम करने का। मीन्स व्हाट,
अगर मान के चलो कोई लोकल बंदा जॉब पे जा रहा है, तो जैसे कोई टीचर है, कोई सर है, कोई लेक्चरर है, तो अगर जॉब पे जा रहे हैं तो क्लासेस कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो उनका टाइमिंग क्या होगा कि भैया वो सुबह 7 बजे जाएंगे, 12-1-2 बजे तक उनकी कॉलेज खत्म हो जाएगी, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन उसी जगह कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा हो और लोकल, तो वो क्या भैया 9 बजे जाएगा, रात को 9 बजे आएगा। लेकिन उसी जगह पे अगर मान के चलो कोई आर्मी मैन हो गया, या फिर मान के चलो कोई मर्चेंट नेवी वाला हो गया, तो वो बंदा आज से घर से निकलेगा जॉब पे और 3 से 4 महीने बाद आएगा। तो आप ध्यान से देखो कि सबका जॉब जाने का तरीका, तो सब लोग जॉब पे ही जा रहे हैं, लेकिन जॉब जाते वक्त सबका टाइम क्या है, ड्यूरेशन अलग अलग है। कोई एक दिन कोई 6 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहा है, 8 घंटे के लिए जॉब पे जा रहा है, कोई 12-14-18 घंटे के लिए जॉब पे जा रहा है, और कोई बंदा 3-3 महीने के लिए जा रहा है, और कोई 6-6 महीने के लिए जाते हैं, और कोई कोई तो विदेश गए तो सालों सालों के लिए जाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई चीज अभी बाय कर रहे हो और कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद आज ही सेल कर रहे हो, उस ट्रेडिंग पैटर्न को ही बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड। सभी को समझ में आएगा इंट्राडे ट्रेड किसको बोलते हैं? कि आप कोई चीज को अभी बाय कर रहे हो, कुछ 15 मिनट से लेके आधा घंटा या फिर आज के आज मार्केट खत्म होने के पहले 9:15 से 3:30 के बीच में वो चीज को बेच रहे हो, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। सभी को क्लियर हुआ ये चीज? एटलीस्ट सभी लोग? हाँ, यस सर। ओके मैम, आप लोगों को अगर डाउट होगा तो हम चीज को क्लैरिफाई करेंगे। ओके ओके, लाइक कर भी सकते हैं उषा मैम, शीतल मैम। हाँ सर, क्लियर है। ओके, हाँ चलो ठीक है। अब सेकंड आता है, सेकंड क्या आता है? स्विंग ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग आपने अभी देखे कि कोई मर्चेंट नेवी हो गए या फिर आर्मी लोग होते हैं, वो क्या 2-2 3-3 महीने के लिए घर से बाहर रहते हैं। उसी तरीके से आप कोई ट्रेड ले रहे हो या कोई स्टॉक बाय कर रहे हो। एग्जांपल में लेते हैं रिलायंस, मोटा भाई की कंपनी, अपनी कंपनी। तो रिलायंस को कोई स्टॉक आप आज बाय कर रहे हो और आप आज सेल नहीं कर रहे हो, आप उसको आने वाले 3-4 दिन बाद या 1-2 हफ्ते बाद बेच रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वो 3,000 का चल रहा है, कल तो वो 3,000 से 3,010-20 जाएगा, बट आने वाले 10 से 15 दिन में वो 3,300 तक जा सकता है। तो आप बोलोगे कि आज बाय कर रहा हूँ और 3 महीने बाद बेच दूंगा या 10-15 दिन बाद बेच दूंगा, तो वो 10-15 दिन मतलब एक हफ्ता या दो समय हो गया। तो ऐसे समय में अगर कोई स्टॉक आप आज बाय कर रहे हो और कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों बाद बेच रहे हो, उस टाइप की ट्रेडिंग को ही बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। सभी को समझ में आ गया स्विंग ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग मतलब मीन्स कि आप कोई चीज आज स्टॉक आज बाय कर रहे हो और 1-2-3 दिन से लेके कुछ हफ्तों के बीच में वो चीज को बेच रहे हो, उसके बाद जाके बेच रहे हो, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। सभी को क्लियर हो गया? ओके यस सर। ओके, ठीक है, गॉट इट। और आखिरी आता है इन्वेस्टिंग। तो भैया इन्वेस्टिंग मतलब अपने बच्चों, मतलब आने वाले पुश्तों के लिए पैसे जमा करके रखने का काम। मतलब क्या, आज हमने बाय किए और भैया छोड़ दिए, मतलब ये काम हमारे पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्यों? आप अभी भी देख लो, आपके पेरेंट्स ने जमीन खरीद के रखी होंगी और अभी भी वो चल रही होगी, या वो प्लॉट हमने 10 साल पहले खरीदा था, 15 साल पहले खरीदा था, तू जब इतना पिल्लू था या तुम इतनी पिल्ली होंगी या तुझे चिल्लू था, तब हमने ये जमीन खरीदी थी, आज वो 30-40 हजार का खरीदा था, आज वो 10 लाख का है। मतलब इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं इन्वेस्टिंग। मतलब क्या कि आप कोई स्टॉक को आप आज बाय कर रहे हो और आने वाले 2-3-4-5-10-20 साल बाद उसको बेचने वाले हो, मतलब 10 में होल्ड करने वाले हो, खरीद के रखने वाले हो। ऐसे ही ट्रेडिंग को बोलते हैं इन्वेस्टिंग। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब बहुत अच्छी चीज है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, कभी भी हम लोग अगर कोई चीज में जाते हैं तो मार्केट पे जाने के बाद कपड़े अगर खरीदने हैं या जूते खरीदने हैं, तो आपको सारी दुकान एक जैसी दिखेंगी क्या? नहीं। आप देखोगे कि भैया एक ऐसी दुकान है जिसमें 2,000 के नीचे तो कोई जूते ही नहीं मिलते या कपड़े ही नहीं मिलते, लेकिन ऐसी कोई दुकान है जिसमें 100, 150, 200 रुपए में चप्पल जूते अच्छे मिल जाते हैं या काम हो जाता है। उसी तरीके से मार्केट में जो काम करते, जो ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हजारों करोड़ है। आप जैसे कि राकेश झुनझुनवाला आपने नाम सुने होंगे, जिनके पास 40-40, 50-50 हजार करोड़ है, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए। गॉट इट? तो ऐसे भी लोग हैं। तो फिर ये क्वेश्चन, और ऐसे भी कुछ बैंक्स है जिनके पास बहुत सारा पैसा है जो यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे भी ट्रेड करते हैं मतलब सर कैसे?
तो एक बात बताइए, सभी लोगों ने अपने कभी ना कभी सबके पास तो बैंक अकाउंट होगा ही होगा, ओके। अब उस बैंक अकाउंट में हम लोग पैसे रखते हैं कि भैया बैंक में पैसा है। तो एक बात बताइए, आपको बैंक में पैसे रखने के कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलते हैं। किसी को 2% मिलता है, 3% मिलता है, और अगर एक एफडी रख दिए तो 6-7% मिलते हैं साल भर का, और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। बट एक सवाल ये आता है कि भैया इंटरेस्ट हमको 2-3% दे रहे, तो ये ला कहाँ से रहे? तो भैया कोई बोलेगा कि सर ये किसी को दूसरों को लोन देते हैं 15-20% से, और हमको 2-3% देते हैं और बीच का कमीशन खा लेते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा, आपने एक नाम सुना होगा SIP, म्यूचुअल फंड, ये गाँव भर के नाम सुने होंगे आपने, एड्स में तो देखे ही देखे होंगे। तो कैसा करते कि ये लोग हमारा पैसा लेते बैंक में, अब उनके कंट्रोल में आ गया वो पैसा। हमारे को तो बस नंबर दिखते हैं कि आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है, या वट 20-30 लाख रुपए या 10-20 हजार रुपए, लेकिन वो फंड से ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और उससे 10-20-30% पैसा कमाते हैं ऊपर। मतलब मान के लो अगर 30% या 40%, अब ये 40% मतलब अगर मान के लो 100 रुपए रखे तो ऊपर के वो 40 रुपए कमाएंगे और आपको 3-4 रुपए दे देंगे, और बाकी का पूरा पैसा अपने अंदर, मतलब जो भी वो स्टॉक मार्केट में उन्होंने पैसा कमाया उसी तरीके से ये बैंक्स करते हैं। तो वो पूरा पैसा कहाँ लगा रहे हैं? मार्केट में। और वो बैंक्स जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, ऐसे ही बैंक्स को बोला जाता है इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। अब इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर में दो आते हैं, एक आते हैं फॉरेन इन्वेस्टर और दूसरे आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूट मतलब क्या? आपने फेसबुक, गूगल और गांव भर की कंपनियों का नाम, एप्पल, आपने ये नाम सुने होंगे। तो ये होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। अभी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ये दूसरे कंपनी, आप क्या बोल रहे हो सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ध्यान से देखिए। एक बात बताइए, आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन मतलब क्या है? एक ऐसी कॉलोनी है जो पहले ही उस कॉलोनी में गांव भर के लोग रहते हैं, गॉट इट। और एक ऐसी कॉलोनी है जो भी डेवलप होने वाली है। तो जहाँ पे गांव भर के लोग रहते हैं वहां पे तो कोई प्लॉट वॉट मिलती नहीं है, लेकिन ऐसी एक कॉलोनी है जो अभी डेवलप होगी, वहां पे बहुत सारे अलग अलग लोग आएंगे, नए नए बिजनेसेस बनेंगे। तो आप दोनों में से कॉलोनी में अगर फंड डालना है तो कहाँ पे पैसा डालोगे आप? कि कहीं पे जमीन करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप? सभी लोग जवाब देंगे इसका, क्योंकि अगर आप इसका प्रॉपर जवाब दे पाओगे तो आपको समझेगा कि भैया शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऐसा ऑप्शन है जो कोई गांव है, या फिर मान के चलो ऐसी जगह है जो डेवलप होना था, जितनी डेवलप होनी थी सब डेवलप हो गई, अब डेवलप होने के लिए कुछ नहीं बचा। बट एक ऐसी जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जो भी डेवलप होने की है, तो आप कहाँ पे पैसा डालोगे गाइस? डेवलप होने की है वहां पे। इसलिए बात है, सभी लोग, आप सब अब अपने आंसर दीजिए। हो सकता है किसी को अगर उस जमीन में पैसा डालना है तो वो डाल सकता है, वो पर्सनल आंसर है, नो डाउट। इसके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि ये बोले और ये नहीं बोले, आपका पर्सनल आंसर है। आपका सर अजय सर, आप क्या डालोगे? उषा मैम, शीतल मैम? मैं न्यू प्लेस पे डालूंगा जहाँ पे भी न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाँ, क्यों? नया जनरेशन आएगा, न्यू टाइप्स की टेक्नोलॉजी आएंगी, न्यू टाइप्स के सब कुछ इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। एग्जैक्टली। उषा मैम, आप? हाँ सर, वही सेकंड ऑप्शन, ओके क्योंकि ओके, नए नए टेक्नोलॉजी लॉन्च होंगे वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आकाश सर, कौशिक सर? ओके, ठीक है। तो मीन्स आप वहां पे पैसा डालोगे जहां पे भैया हमारा पैसा अगर यहाँ पे डालेंगे तो 100 रुपए 120 ही होगा, लेकिन वहां पे चांसेस है कि 100 रुपए डाले और अच्छा डेवलपमेंट हुआ तो उसका ग्रोथ करके 200 रुपए भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, टेस्ला हो गई, व्हाटएवर, उनको पता है कि जो यूनाइटेड स्टेट है ये बहुत ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो अब इसको ग्रो होना है तो ये धीरे धीरे ग्रो होगा। लेकिन जो इंडिया, हमारी कंट्री, अभी तक पूरा डेवलप नहीं हो पाई है, तो अगर हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो हमारा ज्यादा तेजी से पैसा क्या होगा? ग्रो होगा। और ऐसे फॉरेन के लोग या फॉरेन की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो हमारे देश में पैसा लगाते, ऐसे कंपनी या ऐसे इन्वेस्टर को ही बोलते हैं हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। और दूसरे आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर।
तो ये कौन है? तो हमारे इंडिया के LIC हो गई, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, या अलग अलग जितनी भी बैंक है या ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनके पास पहले से ही बहुत पैसा है और ये लोग भी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ग्रो करना चाहते हैं। अब सिंपल है, क्यों करना चाहते? तो भैया इनको रिटर्न्स क्या चाहिए? अच्छे चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टर को बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। अब थर्ड आते हैं HNI। अब HNI कौन? तो राकेश झुनझुनवाला साहब, जिनके पास भरमार पैसा है, 40-40, 45-45, 50-50 हजार करोड़ इतना पैसा है। और उसके बाद जो सबसे पहले आते हैं ये हुए जनरल पब्लिक, इसको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं? रिटेल इन्वेस्टर। जैसे कि आप हम जैसे लोग जिनके पास 10-20 लाख, 20-30 लाख, 1-2 करोड़ रुपए है, जो इन मार्केट में 1-2 करोड़ डालते हैं या 2-3 हजार डालते हैं या 500 रुपए डालते हैं, ये सारे लोगों को रिटेल इन्वेस्टर या फिर जनरल पब्लिक बोला जाता है। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया? सब समझ में आया कि इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर में दो लोग आते हैं, एक फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। डोमेस्टिक वो जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है, बैंक्स और LIC बैंक, ये जो भी हो गए, और फॉरेन की यानी बड़ी बड़ी कंपनीज। सभी को क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ठीक है। हाँ, आपने लाइक भी कर दिया ना, तो मैं वो चीजों को आगे बढ़ते चलूंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब तो चीजें और आसान होने वाली। अब और आसान होने वाली मतलब क्या? कि भाई साहब अब आपको और ज्यादा तेजी से इन चीजों को समझते आएगा। अब कैसे? तो शेयर करते हैं आपको। नेक्स्ट PPT आपको दिख रही होगी। हाँ, ओके। तो अब अलग अलग चीजों को जानने वालों। 1 सेकंड गाइस, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। हमारी सेकंड PPT जो थी वो, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। सभी को दिख रही है मेरी स्क्रीन शेयर जो की थी मैंने शॉर्ट सेलिंग की? ओके, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले जो ये नाम सुनोगे, वो नाम सुनोगे जैसे कि नॉर्मली मैंने एक चीज कही थी। क्या कही थी? कि मैंने बोला था अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो वो कौन सा मार्केट हो गया? आप लोग माइक ओपन बुलिश। बुलिश मार्केट। बुलिश बुलिश मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे जा रहा है वो कौन सा मार्केट हो गया? बेरिश। बियरिश एग्जैक्टली। मार्केट अगर दो प्राइस के बीच में अटक चुका है वो कौन सा मार्केट हो गया? साइडवेज मार्केट। एग्जैक्टली। फिर उसके पहले हमने दिए थे IPO। IPO मींस व्हाट? क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब अरे IPO छोड़ो, आपने को ऐसी कंपनी बस लोगों के लिए अपने शेयर खुले कर रही है कि भैया आप भी बाय कर सकते हो। मैम, यहाँ पे हमको शब्द याद नहीं भी रहे तो भी चिंता वाली बात कुछ भी नहीं है। आपको बस उसका अर्थ आपको बस पता है ना, बस काम चल। अपने को यहाँ पे पढ़ाई की तरह पढ़ाई नहीं करना है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई, भले वो चीज याद नहीं हो, मैटर नहीं करता, बट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, उसके बाद हमने देखे थे कि भैया IPO मीन्स होता है कि IPO मीन्स वो कि भैया कंपनी अपने शेयर खोल देती है कि भैया आप भी बाय कर सकते हो, मतलब दुकान ओपन कर देती है कि भैया हमारे अब स्टॉक आप ले सकते हो। उसके बाद हमने क्या देखे थे? तो उसके बाद देखे थे हमने NSE यानी क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है हमारे इसमें। अगर आपको इंट्राडे करना है, अब मैंने 3 टाइप की ट्रेडिंग बताई है। पहली वाली कौन सी वाली बताई है मैंने? इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी बताई है मैंने स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरी बताई है मैंने इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली। तो जनरली मैं आपको बताता हूं, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप कहाँ जाओगे? NSE में जाओगे। अब सर सवाल ये आता है कि सर NSE में क्यों जाएंगे? फिर मैंने दूसरी चीज बोल रहा हूं मैं कि मैंने बोला अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है तो आप NSE में ही जाके करो, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप NSE या फिर BSE में कर सकते हो। तो एक सवाल ये आता है, क्या आता है कि सर आप इंट्राडे ट्रेड करने बोल रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने बोल रहे हो और आप NSE में करने बोल रहे हो, BSE में नहीं बोल रहे हो? आपका उनके साथ कोई सेटिंग वेटिंग है क्या? नहीं, मेरी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है। एक्चुअली में एक बात बताइए आप सभी लोगों को, मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको कोई चीज खरीदनी हो या फिर बेचनी हो और बहुत जल्दी बेचनी है, तो आप एक बात बताइए, 2 प्रकार के मार्केट में आपको बताता हूँ। एक ऐसा मार्केट
कोई गाँव का ले लेते हैं, जैसे कि आमगाँव का मार्केट, और एक ले लेते हैं नागपुर का मार्केट। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी हो और फिर बेचनी हो, और आसानी से आपको पटाख से बेचनी है, तो आप कौन से मार्केट में जाना प्रेफ़र करोगे? नागपुर। नागपुर का, नागपुर का। क्यों मैम? क्योंकि वो बड़ी सिटी है। क्योंकि बड़ी सिटी है, वहाँ पे लोग क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ज्यादा है। हाँ, आप कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको वैरायटी ज़्यादा मिलेगी, वैरायटी प्राइसेस मिलेंगे, और बेचने जाओगे तो आपको वैरायटी प्राइसेस भी मिलेंगे, वैरायटी लोग भी मिलेंगे। एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से एनएससी में लिक्विडिटी लोग ज़्यादा होते हैं, और लोग ज़्यादा वाले शब्दों को ही हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। याद है मैंने आपको तो 20 मिनट पहले या थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको लिक्विडिटी मैं बताऊँगा? तो लिक्विडिटी का मीनिंग होता है कि उतने ज्यादा लोग होते हैं वहां पे, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा लिक्विडिटी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो एनएससी में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो अगर आप तो इंट्राडे कर रहे हो, आपको उससे कोई लेन देन नहीं है कि भैया आज खरीदे और आपको आज ही बेचना है, तो एक बात बताओ, कौन से मार्केट में जाओगे आप? एनएससी में जाओगे, क्योंकि भैया वहां पे माल खरीदना और बेचना पटाख से हो जाएगा, लोग ज्यादा है। लेकिन बीएससी में जाओगे तो पहली बात तो खरीद पाओगे कि नहीं पाओगे वो तो बात की बात है, लेकिन खरीद लिए तो बेचना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आप देख रहे होंगे, आप सुनोगे, अभी नहीं, बट आपने सुनोगे या फिर सुनोगे आने वाले समय में कि सेंसेक्स, अब मैंने बताया सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है, ओके? कुछ चीज़ें छूट भी जाएगी तो चिंता वाली बात कोई नहीं है, ये कोई एग्ज़ाम में नहीं आता, ये बेसिक है। इसके बाद हम फोकस जो करने वाले हैं वो टेक्निकल एनालिसिस में करेंगे। तो सेंसेक्स मैंने बोला, तो सेंसेक्स में लिक्विडिटी का इश्यू आता है, मुझे खुद को, कि कभी-कभी क्या होता है, मैं कभी-कभी क्या होता है, मतलब इसको सिंपल बताता हूँ कि मैंने कोई चीज़ ₹100 में बाय की है। अब मैंने 1000 क्वांटिटी बाय कर ली है ₹100 के भाव से, तो 1 लाख रुपए की हो गई। अब वो 200 की हो गई है, और जब मैं उसको बेचने जाता हूँ तो वो बिक नहीं पाती। अब बिक क्यों नहीं पाएँगी? क्यों? बोले भैया मैं बेच रहा हूँ तो कोई खरीदार मिलेंगे क्या मेरे को? एग्ज़ाम्पल मिलते नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे तो लोग ही कम लोग हैं, तो माल तो बिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए बीएससी में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कम ज़्यादा आता है। लेकिन एनएससी में लिक्विडिटी क्या है? ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई चीज़ खरीदने जाओगे और कोई चीज़ बेचने जाओगे तो वो तुरंत के तुरंत बिक जाएगी। आपको लिक्विडिटी का और एनएससी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। है ना? और क्यों हम इंट्राडे अगर करना चाहते हैं तो हम एनएससी में करते हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एनएससी में करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ सर। ओके, चलो। तो अब एक बात बताइए सिंपल, मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, मतलब कुछ शब्द बता रहा हूँ, ये चीज। ओके, आईटीसी का 1 मिनट सर। अच्छा, अरे आईटीसी का मीनिंग भाई इंडियन तंबाकू कंपनी मेरे भाई है। हमारी जो कंपनी है ना, उसके बारे में तो हम फंडामेंटल्स के बारे में आराम से अलग से डिटेल में जानेंगे। अभी हम टेक्निकल और टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर उसके बाद धीरे-धीरे इन चीज़ों को और ज़्यादा डीपली और इन चीज़ों से जानेंगे। तो आने वाले समय में हम कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानेंगे। पहली चीज़ है बाय। अगर मैं बोलूँगा कि मैंने यहाँ से पोजीशन लॉन्ग की है, तो सर ये लॉन्ग पोजीशन की है क्या मतलब क्या? मतलब कहीं न कहीं मैंने उस पोजीशन में या उस स्टॉक को बाय किया है। उस बाय करने के मीनिंग को ही हम वो बोलते हैं कि लॉन्ग पोजीशन की है। सभी को समझ में? अगर मैं बोलूँगा कि कोई कंपनी को मैंने शॉर्ट किया हो, या कोई कंपनी के स्टॉक मैंने शॉर्ट किया हो, इसका मीनिंग ये होता है कि मैंने वो कंपनी के शेयर को सेल कर दिया है। ये चीज क्लियर हो गई है? ओके। अब आता है, आपको कभी आपको सुना ही आएगा शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट कवरिंग, ये अलग अलग शब्द है जो आने वाले समय में हम लोग जानने वाले हैं। तो सभी को अभी तक जो हमने पढ़े, ये सभी चीज क्लियर हो गई है? हाँ सर। किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, जो आज हमने पढ़े, स्पेसिफिक आज जो हमने पढ़े। अजय सर, हाँ शीतल सर। मैम। हेलो सर। जो इंडेक्स थे सर। हाँ बोलिए। हाँ ओके, शीतल मैम जो कुछ डाउट? हेलो सर। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए कौशिक। हाँ सर, जो इंडेक्स थे, हाँ जो हाँ जो इंडेक्स के अंदर जो रहते हैं, जैसे कि हाँ बाकी कंपनीज, तो हाँ। उनको क्या कहेंगे? अच्छा, इंडेक्स है कंपनी में। भाई साहब देखो, अब ध्यान से देखिए, मैंने तो आपको एक ही इंडेक्स का नाम बताया, वो है निफ्टी 50। गॉट इट? अब निफ्टी 50, ध्यान से सुनिए, जो निफ्टी 50 मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे निफ्टी 50 एक ग्रुप है। अब एक बात बताइए, जैसे कि आपके स्कूल में अब टॉप 10 के मार्क्स टॉप 5 पे आते हैं, उसी तरीके से हमारे देश में 5-6 हजार कंपनीज है।
गॉट इट? अब उस 5-6 हज़ार में अलग-अलग सेक्टर है, आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया और आप सर से रिलायंस सेक्टर मतलब सॉरी इंडस्ट्री हो गई, अलग-अलग सेक्टर की, ऑटोमोबाइल हो गई, ये अलग-अलग सेक्टर। तो उस अलग-अलग सेक्टर की अलग-अलग टॉप कंपनी पकड़ते तो उसका बंच ग्रुप बन के आया निफ्टी 50। लेकिन एक बात बताइए, हर एक सेक्टर की भी तो कंपनी हो सकती है, उसका भी तो एक ग्रुप हो सकता है। तो आंसर इज यस। अगर बैंकिंग सेक्टर का अगर आता है तो उसको बोलते हैं बैंक निफ्टी, मतलब वो उसका इंडेक्स हो गया, उसका ग्रुप हो गया। अगर ऑटोमोबाइल में आ जाता है तो क्या होता है, ऑटो सेक्टर बोलते हैं हम लोग उसको। अगर उसका अभी तक कोई बना नहीं है लेकिन आने वाले समय में बनने वाला है, जैसे अगर कोई फाइनेंस की कंपनी हो गई, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिंसर हो गई या एचडीएफसी फाइनेंस हो गई, ये सारी कंपनी का अगर कोई ग्रुप बनता है तो उसको बोलते हैं फिन निफ्टी। सभी को क्लियर हो गया? निफ्टी 50 कौन सा है? जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती है और अलग अलग सेक्टर की। लेकिन बैंक निफ्टी क्या है? जिसमें ओनली बैंकिंग सेक्टर के टॉप टॉप आते हैं। अब जैसे कि आपने कौशिक सवाल क्या पूछा है आपने, कि आपने कहा कि सर निफ्टी 50 उसके अंदर जो अलग अलग कंपनीज आती है उनको क्या बोलेंगे? तो भैया उनको कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो कंपनीज है नॉर्मल। उसमें कौन कौन सी कंपनी आती है ये मैटर करता है। तो सबसे टॉप में आता है रिलायंस, उसके बाद आता है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनी आती है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिला कि नहीं मिला कौशिक? हाँ सर मिला। है ना, उसको कंपनी ही बोलेंगे भाई। ओके। और निफ्टी 50 के अंदर फिर अलग अलग जो सेक्टर्स आते हैं उसमें फिर अलग अलग सेक्टरों के खुद की भी इंडेक्स है, कि भैया अगर बैंकिंग सेक्टर का होगा तो उसको बैंक निफ्टी बोलेंगे, फाइनेंस सेक्टर का होगा तो फिर निफ्टी बोलेंगे, और ऐसे ही फिर अलग अलग सेक्टर। सभी को क्लियर हो गई ये चीजें? सभी को गाइस? तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली बार इसके आने वाले इसमें कल एग्जैक्टली 9 बजे के बाद से हम लोग अच्छा आईसीटी, तो भैया ये कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। हम मोस्टली इस क्लास में प्राइस एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे आप एसएमसी नाम सुनोगे, आईसीटी आपने नाम सुने और अलग अलग नाम सुनेंगे। लेकिन क्या होता है, एक बात बताइए, सभी लोगों को पूछता हूँ, आप पहले सबसे पहले जो बिस्किट खाते थे वो कौन सा बिस्किट था? पार्ले जी। पार्ले जी। पार्ले जी, सभी को पता है। लेकिन एक बात बताइए, पार्ले जी कोई खराब हो गया था क्या? नहीं नहीं। नहीं, कॉम्पिटिटर आ चुके थे उसके। हाँ मतलब नहीं सर, एक्चुअली पार्ले जी में कोई खराबी नहीं आई थी, प्राइस भी था सब थे, फिर भी अब नए नए बिस्किट क्यों ला गए? क्योंकि दुनिया में लोगों को चाहिए कुछ नया, कि एक ही वेराइटीज। चीज, हर वैरायटी चाहिए भैया। एग्जैक्टली, प्राइस एक्शन तो गाड़ी मस्त चल रही थी, नो डाउट। लेकिन क्या है, दुनिया को लगता है यार प्राइस एक्शन ही पढ़ेंगे क्या, कुछ नया नहीं क्या पढ़ने। तो ठीक है, दुनिया ने फिर नया इन्वेंट किया एसएमसी। अब लोगों ने एसएमसी पढ़ पढ़ के थक गए। अब बोले मैं नहीं कुछ नया पढ़ूंगा, ऐसा कैसा, तुम भी एसएमसी पढ़ते हो, मैं तुमसे कुछ एडवांस पढ़ूंगा। तो लो भैया, दुनिया ने और एक नाम कर दिया, आईसीटी। तो एग्जैक्टली आपको नए नए टॉपिक्स, आपके बाद में वेव थ्योरी, डब्ल्यूडी ज्ञान, एस्ट्रो ट्रेडिंग, आपको दुनिया में हजारों कॉन्सेप्ट देखेंगे। और मैं, आप मानोगे नहीं, मैंने सब पढ़ चुका हूँ। और सब पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आया भैया, कि मार्केट में जो काम करता है वो है प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स। इतना भी अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ लिए तो आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो, चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो कौशिक, आपको आंसर मिला क्या? हाँ सर मिल गया। हाँ, अगर आपको लगेगा तो हम इसके ऊपर टॉपिक बात करेंगे, बट मेनली प्राइस एक्शन इज द मेन गाइस। उसी को फिर अलग अलग नाम वाम करके, मॉडिफाइड करके फिर अलग अलग चीजें बनाई गई। तो ठीक है गाइस, आपको किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, और अगर क्लासेस से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो अभी आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो टीम मेंबर है उनसे कॉल पे बात करके आप सारी डिटेल्स को, सारी चीजें ले सकते हैं। फिर एग्जैक्टली हम क्लास कल 9 बजे के बाद से शुरू करते हैं। आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो, और सबसे पहली चीज गाइस, किसी को ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी देखना हो, अब क्या होता है, आपने ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे एड्स देखे होंगे, मुझे नहीं पता, बट कभी किसी ने ट्रेड दिया है क्या आपको और वो काम किए क्या? क्योंकि वो खुद भी प्रॉपरली नहीं कर पाते। मैं ऐसा हर किसी को नहीं बोलूंगा, 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे, 1% सही में अच्छे लोग होते हैं जिन अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। तो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हम डेली पहले ट्रेड्स देखते हैं। निर्मा क्या बोलता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वेलोसिटी एक्स ऐसा कुछ नहीं बोलता, पहले देखो उसके बाद विश्वास करो।
हमारे आप ट्रेड्स देखिए, आप देखिए कि बन रहे कि नहीं बन रहे, उसके बाद आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और एक्चुअली हम पहले रिजल्ट्स दिखाते, उसके बाद बात करते गाइस। तो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं या फिर हमारे टीम मेंबर के साथ बात कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो गुड नाइट गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। सर ये बढ़िया 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 जम गया। अब बस 5 मिनट के बाद मैं रिव्यू ले लेता हूँ। क्या सर आपका क्या कहना है हमारा ऑनलाइन क्लास के बारे में? ले भाई वो रिकॉर्डिंग बंद कर दे, रिकॉर्डिंग बंद नहीं करनी। भाई